हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज संडे है, जुलाई की 31 तारीख। अपने गार्डन का ओवरव्यू आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जो न्यू हैं हमारे चैनल पर, नए हैं, वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को और वीडियो देख सकें। तो बारिश बहुत अच्छे से हो रही है इस टाइम, तो सारे प्लांट्स बहुत अच्छे हेल्दी हैं, हरे भरे से हैं। और जितने भी गार्डनिंग करने वाले फ्रेंड हैं वो बहुत ही खुश हैं और कटिंग लगा रहे हैं ढेर सारी। तो ये बेला अभी तक खिल रहा है बारिश में भी, और ये जो क्लिम्बिंग रोज़ है वो भी अच्छे से फ्लावरिंग पे आने लगा है। और ये मधुमालती, इनमें तो हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है, सारी गर्मी और बरसात में बहुत ही अच्छे से इस टाइम भी हो रही है, बारिश में भी। और मॉस रोज़ और परचूलका वो बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं बारिश के बाद, बहुत ही अच्छे से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। रोज़ बहुत अच्छे से खिलते हैं डेली, और ऐसे ही भर भर के रोज़ फ्लावरिंग होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। विंटर में तो बहुत ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, कई तरह के बहुत ढेर सारे प्लांट होते हैं विंटर में, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट। और गर्मी में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन वही परमानेंट वाले ज़्यादा होते हैं। और ये मॉस रोज और परचूलका जो है, तो इनमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है गर्मी और बरसात में। यही समझ लीजिए इस टाइम का राजा है फ्लावर में। तो इनमें बहुत फ्लावरिंग होती है और अच्छा भी लगता है और इजीली कटिंग लग भी जाती है। तो हम तो कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं देते हैं, तब भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, कुछ भी नहीं देते हैं सिर्फ पानी के अलावा। और इस टाइम तो पानी भी नहीं देना पड़ता है, बारिश होती रहती है, तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो साथ में सारे ही प्लांट हमने प्लांटर सारे रख दिए थे, तो साथ में जब खिलते हैं तो कितना अच्छा लुक आता है। बहुत ढेर सारे फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं हर साइड से, हर तरफ से। और इनको अगर हम अपनी छत पे लेके जाके रखते हैं, पिछली साल छत ही पे रख दिया था, तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग और ज़्यादा हो रही थी। अब की बार नीचे ही हैं सारे। रोज़ सोचते हैं कि ऊपर सेट कर दें, ऊपर ही सारे जितने भी प्लांटर हैं मॉस रोज और परचूलका के सारे ऊपर रख दें, लेकिन बस हो नहीं पाता है, वैसे बारिश होती रहती है इस टाइम। तो देखिए, फिर हम कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं डालते हैं, ना ही लिक्विड वाला। इस टाइम फंगस का डर होता है, तो जो किचन वेस्ट से और फ्रूट के वेजिटेबल के पील से बनाते थे, तो वो भी नहीं डालते हैं क्योंकि फंगस का डर होता है बारिशों में। फिर भी इतने बड़े बड़े हैं। और देखिए, हम DAP NPK कुछ भी नहीं डालते हैं इस टाइम, है भी नहीं हमारे पास, ख़त्म हो गया है सब, तो कुछ भी नहीं डालते हैं। और कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इतने ढेर सारे मॉस रोज और इसके परचूलका पर्सलेन के इतने प्लांटर हैं कि हम किस में मतलब डालें, तो हम डालते भी नहीं हैं। और फ्लावरिंग बहुत अच्छी से हो रही है, कितनी ग्रीनरी भी है और उसमें हर कलर के फ्लावर भी हैं, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ढेर सारे प्लांटर साथ में रख दो तो बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। और इसमें हाइब्रिड वाले पीले और वो भी कहीं कहीं खिले हुए हैं। हाइब्रिड वाले इतने हेल्दी नहीं रहते हैं, उनकी बहुत ही देख रेख करनी होती है। तो ये जो है, जितने ज़्यादा फ्लावरिंग है जिसकी, तो वो सारे ही हमारे देसी वाले हैं। और जो हाइब्रिड वाले हैं उनकी होती है फ्लावरिंग, लेकिन ये वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही हेल्दी हैं, देसी वाले, जो कहीं भी लग जाता है, कैसी भी मिट्टी हो और कैसे भी प्लांटर हो, वेस्ट डब्बे हों या कुछ भी हो, सारे में लग जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से खिले हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मन करता है बस देखा ही करें। ये हमारे घर के पीछे साइड में है, बैक यार्ड में। तो जब इधर आते हैं तो कुछ देर के लिए देखते हैं, बस मन करता है देखते ही रहें। कोई काम होता है तो इधर आते हैं बार बार। तो देखिए, ये ग्लाडिया भी बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, लेकिन इनके प्लांट पता नहीं क्यों, मेरे यहाँ ये बहुत ही अच्छे से थे प्लांट, लेकिन एक ख़राब हो गया है, बल्कि एक दो नहीं, कई ख़राब हो गए हैं अपने आप से ही बारिश में। पता नहीं, पानी ज़्यादा हो गया इसी वजह से। और गुम्फरेना बहुत अच्छा खिल रहा था हमारे गार्डन में, बहुत ही अच्छा प्लांट था उसका, बहुत बड़ा सा भी हो गया था, वो भी उसका प्लांट भी सूख गया अचानक। गुम्फरेना बहुत ढेरों खिल रहे थे। और देखिए, मॉस रोज़ तो बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही हार्डी होते हैं,
और कभी भी कुछ भी नहीं होता उनमें। और अगर फुल डे की सन में अगर इसको रखें धूप में तो बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और जितना पानी कम देंगे उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इनमें। और कहीं भी कैसी भी कटिंग लगा दो लग जाती है। और जो कलर हम लोगों के पास नहीं है उसको लाके हम लोग ऐड कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। कहीं कोई डिफरेंट कलर मिले तो उसको थोड़ी सी ही कटिंग ले आए तो बहुत ढेरों बन जाते हैं, ढेरों प्लांट और ढेरों प्लांटर बन जाते हैं अगर छोटी सी कटिंग कहीं मिल जाए तो। बहुत ही अच्छा है, हमें तो बहुत पसंद है। गर्मी और बरसात में अगर इसको नहीं लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हर बार हम कई प्लांटर में लगाते ही रहते हैं हर साल। और कटिंग से जब लगाते हैं तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर वही पुराने कंटेनर में और प्लांटर में ऐसे लगा रहने दें, ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें अगली बार बहुत कम आते हैं फ्लावर। और कट करके जो कटिंग हम लगा देते हैं दूसरे प्लांटर में या उसी प्लांटर में सही करके मिट्टी रिचार्ज करके उसमें खाद वगैरह डाल के फर्टिलाइज़र, तो बहुत ही अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होती है। तो इसीलिए इसकी कटिंग हर साल लगाते रहें। जब भी इसका सीज़न आए फरवरी में हम लोग लगाते हैं, फरवरी में हमने भी लगाया था। तो इसके जो छोटे छोटे टब हैं ये हमने 7-8 टब लगाए थे, नए प्लांटर बनाए थे टब से, तो उसमें कटिंग लगाई थी। तो देखिए कितने ढेरों फ्लावर हैं। और अपने घर में जो भी वेस्ट हो जाता है जैसे जग है, मग है, कोई सा भी प्लास्टिक का कंटेनर है या डब्बा है या किचन का कोई वेस्ट डब्बा है उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये प्लांटर ढक जाता है, दिखता भी नहीं है और फ्लावरिंग इतनी खूबसूरत सी दिखती है, लगता ही नहीं इसके नीचे क्या है, कौन सा प्लांटर है ये। और ये हमारा मधु कामनी, ये बहुत ही खूबसूरत था हमारे प्लांट, ये बहुत हेल्दी था हमारे गार्डन में। इसको रिपोर्ट किया है जब से, तब से पता नहीं क्या हुआ है, इसकी ग्रीनरी भी चली गई है, लीव्स सारी येलो हो गई हैं और फ्लावरिंग 1-2 करके हो रही है। ब्रांच इसमें बढ़ती ही नहीं है, कुछ दिक्कत आ गई है इसमें। पहले बहुत ग्रीन था, जैसे चंपा का प्लांट हमारा एकदम ग्रीन है ऐसे था पहले, और इसमें फ्लावरिंग गुच्छों में आती थी और बहुत खुशबू होती है इसमें। ये प्लांट बहुत अच्छा है अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो बहुत ही फ्लावरिंग इसकी होती है गुच्छों में और होती रहती है मधुमालती की तरह, बार बार झड़ जाती है और फिर होती है गुच्छे, एक एक ब्रांच में गुच्छे आते हैं और खुशबू बहुत होती है इसमें, बहुत अच्छी मीठी खुशबू। और मधुमक्खियाँ बहुत आती हैं उस फ्लावर में। और ग्लाडिया भी हमारा बर्ड्स इसमें बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन हमारा अचानक ख़राब हो गया प्लांट, तो बहुत बुरा लग रहा है हमको। और ये चंपा ये भी खिल रहा है जब से, तो खिलता ही जा रहा है और फूल इसके जो हैं झड़ जाते हैं, फिर से कलियां बनने लगती हैं। और ये एक जोरा जो हम लाए थे ये श्रीलंकन नगर चांदनी जैसा ही है, तो ये इसको रिपोर्ट भी करना है हमको। तो ये जो मोस रोज और पर्चूलका इतना अच्छा खिल रहे हैं इस टाइम कि हम बस यही मन करता है इसे देखते ही रहें, साइड से बहुत खूबसूरत लगता है। और चंपा में भी बहुत अच्छे खूबसूरत से फ्लावर आते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। और बहुत छोटे से ये पॉट में है और बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया है। इसके कट करके कल हमने कटिंग भी लगा दी है अलग, कई ब्रांच निकल आई थी इसकी, बहुत ही इधर जल्दी जल्दी इसकी ग्रोथ हुई है चंपा की, तो एक ब्रांच कट करके अलग कटिंग लगा दी है इसकी। और ये मधुकामनी बहुत अच्छी खुशबू भी है और बहुत अच्छे फ्लावर हैं इनमें, नींबू की तरह होते हैं फ्लावर। तो इसमें कुछ करना है हमको तभी इसमें ब्रांच डेवलप होगी। अभी छोटी छोटी सी बस पत्तियाँ निकलती हैं और उसी में फ्लावर निकलते हैं, ब्रांच नहीं बढ़ती है। तो यही सब है। और बारिश हो रही है तो सारे प्लांट हरे भरे हैं। और नींबू हमारा ये ख़राब होता जा रहा था, इसको कुछ कर नहीं पाए थे, तो पूरा नींबू का प्लांट सूख गया है। और इधर सदाबहार में बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। और मिर्ची ये हमारी इसमें मिर्ची गोल वाली लगी है। तो इसमें फ्लावर बहुत आते हैं, ढेरों फ्लावर आते हैं इसमें। और 2-3 मिर्ची भी लगी हैं इसमें। नींबू इसी में था, तो नींबू हमारा लग रहा है अब नहीं सरवाइव होगा, वो सूख गया है लगता है। और मिर्च का प्लांट ये बहुत बड़ा है, एक ही मिर्च का प्लांट है
बहुत बड़ा सा हो गया है, पूरा टीरी बन गया है, खूब घना घना सा। इसमें फ्लावरिंग हो रही है, इसमें कुछ डाला भी नहीं है अभी हमने। और इधर यही सब परचूलका और पर्सलेन खिल रहे हैं बहुत अच्छे से। इन्हीं की बहार है इस टाइम गार्डन में। चारों तरफ यही नज़र आते हैं, हर तरफ, और जहाँ भी जाओ तो यही फ्लावर नज़र आते हैं। और ये हमारा बोगनवेलिया उधर, और ये मिर्ची गुड़हल है, इसकी कटिंग लगाई थी तो ये लग गए हैं, कई प्लांट बन गए हैं। ट्रांसप्लांट भी करना है हमको कई प्लांट। और ये वेस्ट जो बोरी है उसमें लगाया था हमने बैंगन, ग्रो बैग बना के, तो बैंगन लग गए हैं कुछ प्लांट और कुछ ख़राब भी हो गए हैं। इधर मिर्ची लगाई थी, और ये मिर्ची का प्लांट हमारा 2 साल का है, बहुत बड़ा सा हो गया है ये मिर्ची का प्लांट, बहुत घना भी है। और इधर करेला हमारा चढ़ा हुआ है। और ये देखिए ये अजवाइन है, इसकी पकौड़ी भी बनाते हैं और चाय भी बनाते हैं, सर्दी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये छोटे से टब में है, और टब भी फट गया है, और कितना ग्रीन है ये। और ये वाला तो एकदम अलग ही हमने कर दिया था, वेस्ट समझ के फेंकने वाले थे, फिर वैसे ही रख दिया था। सारी जड़ ऊपर है और नीचे मिट्टी ऐसे ही मिट्टी पे रखा हुआ है प्लांट ये। और देखिए कितना हरा है, कितना जो है ग्रीन है, एकदम निकला है, इसकी जड़ वड़ सब निकली है, कुछ भी मिट्टी में नहीं है। तब भी ये ऐसे रखा है, और बारिश होती है तो इतना हरा भरा सा है। और इसकी पत्तियां बहुत फ़ायदेमंद है, और कई चीज़ों में यूज है इनका, दवा वगैरह में और पकौड़े में भी डालते हैं। और इधर सदाबहार जंगल की तरह अपने आप से उगा है, तो हमने इसे छोड़ दिया है। सारी लकड़ियां वगैरह जो हमारी गार्डन की हैं, ये बहुत बड़े बड़े से प्लांट थे हमारी क्यारी में, हर सिंगार का प्लांट और अमरूद का, वो सब है, वो उधर खड़ा कर दिया है साइड में, तो वहीं पे निकल आया है वो सदाबहार। और इधर मिर्च का प्लांट बहुत बड़ा होके गिर गया है, इसको हम अभी सही नहीं कर पाए हैं, बारिश में गिर गया है। और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, और पकी हुई मिर्च लगी हैं इनमें, रेड एकदम पक गई हैं, गिर गई हैं काफ़ी सारी गिर गई हैं इसी में, तो उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाए थे, इसीलिए सारी गिर गई। अभी कुछ लगी हुई हैं। और ये प्लांट जो है ये करी पत्ता का बहुत लंबा से होके गिर गया है, उसको भी सही करना है। वो इधर गिर गया है एक, और एक इधर गिर गया है साइड में पपीते की तरफ, और उसमें कई ब्रांचें ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसको कट करना है क्योंकि बहुत बड़े बड़े से ये हो गए थे, करी पत्ता बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया है, तो ये बारिश में गिर गया है नीचे वजन से। ऊपर बहुत घना है इसीलिए, नीचे इसकी स्टेम थोड़ी पतली ही है, बहुत लंबा चला गया। और इधर अनार का प्लांट है उसके साइड में, उधर कोने में। और ये इधर पपीता, हमारा पपीते लगे हुए हैं छोटे छोटे से, और ऊपर से कुछ दिक्कत हो गई है, पत्तियां उसकी सारी सिकुड़ी हुई हैं, बर्न जैसी अजीब सी हो गई हैं पत्तियां इसकी। और ये मिर्च का प्लांट, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है और गिर गया है बारिश में, ये सारे सही करने वाले हैं। और इसकी कटिंग भी थोड़ी करने वाली है, धूप इधर कम ही आती है, पपीते के पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं इसीलिए। और इधर सलीफा का प्लांट है, और ये नींबू है, फिर अजवाइन है, और ये एलोवेरा है। तो ये क्यारी में अपने आप से सारे उगे हैं। ये सेम है, ऊपर जा रही है बेल, इधर पहले सेम था पिछले साल, इसीलिए यहाँ बीज झड़े हैं, उसी से उगे हैं ये। और इधर ये लौकी है, और वो तो रही है, तो ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं, तो थोड़ा सहारा दे दिया है, तो ऊपर जा रहा है टीन पे। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, और छोटी छोटी सी लौकी भी हैं लौकी में, और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो यही सब है, आप लोग देख लीजिए गार्डन में सारे प्लांट जो जितने कटिंग से तैयार हुए हैं उन सबको रिपोर्ट भी करना है। ये चाइनीज़ ऑयलेट और ये कटिंग जितनी गुड़हल की लगाई थी मिर्ची गुड़हल के, वो सब कटिंग से तैयार हो गए हैं। और ये टिकोमा वाइन है, ये कटिंग से लगाया था, भाई ने मुझे दिया था, तो अभी रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये बढ़ती जा रही है। अब इसको क्यारी में जब बारिश होने लगेगी तभी कर देंगे। और एक ज़ोरा और ये चांदनी भी, इसको भी करना है हमको रिपोर्ट, अभी नहीं कर पाए हैं। और ये वही वाइट वाला एक ज़ोरा है जो लाए थे पार्क से हम। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।